हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको नोइंग अवर नंबर्स एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 1A। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 1B। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरिता बॉट 13 मीटर 25 सेंटीमीटर। सेमी कॉलन आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट टाइप की वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, और एंड वर्ड के बाद जो है वो थर्ड वैल्यू है। तीन वैल्यूज दी हैं आपको। क्वेश्चन में कहा है कि सरिता ने खरीदे हैं इतना, इतना और इतना, तीन तरह के क्लोथ खरीदे हैं 3 दिन में, 3 डेज में, 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, 3 दिनों में ये इतने इतने मीटर के कपड़े खरीदे। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ। आपसे पूछा गया है टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ क्या होगी। तो सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में कहा है कि आप टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ बॉट बाय हर, ये लाइन लिखेंगे सबसे पहले आप कि उसने टोटल लेंथ क्लोथ का कितना खरीदा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू क्या थी 13 मीटर 25 सेंटीमीटर, बीच में यहाँ गैप छोड़ेंगे 13 मीटर, फिर गैप छोड़ के 25 सेंटीमीटर। सेकंड वैल्यू थी 42 मीटर 16 सेंटीमीटर। थर्ड वैल्यू थी 55 मीटर 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, टोटल लेंथ पूछी थी तो टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हम इन्हें ऐड करते हैं। 6 + 4 10 होता है, 10 + 5 15, 1 इधर आ जाएगा, 2 and 1 3 and 1 4 and 1 5। तो ये जो 55 हो गया ये तो हो गया आपका सेंटीमीटर। अब मीटर वालों को ऐड करते हैं। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 1 इधर आ जाएगा, 1 + 1 2 + 4 6, 6 + 5 11, ये 110 क्या हो गया मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा था टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ उन्होंने कितना परचेज किया है, तो टोटल लेंथ हमने फाइंड कर ली 110 मीटर 55 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ए वेसल हैज 3 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ जूस। वेसल किसे कहते हैं, बर्तन को। कि कोई भी एक बर्तन था उसके अंदर 3 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ जूस भरा हुआ है। ठीक है, हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। आपसे पूछा है कितने ग्लास भर सकते हैं हम जिनकी कैपेसिटी 25 मिलीलीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ये वैल्यू क्या है, ये जो है ये है टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो क्या है 3 लीटर। आप अगर टोटल क्वांटिटी नहीं लिखना चाहते, आप टोटल क्वांटिटी की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, वो भी लिख के बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन में है उसी लैंग्वेज में अगर हम लिखें तो यहाँ पर टोटल जूस लिख दो। क्वांटिटी वर्ड अगर आपको याद ना आए तो टोटल जूस इन ए वेसल, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, टोटल जूस वेसल में कितना है, 3 तो लीटर है, 3 सॉरी मैंने 7 लिखा, ये 3 है, 3 तो लीटर है और 750 मिलीलीटर है। ठीक है, ये तो टोटल है वेसल के अंदर जितना जूस भरा हुआ है। ठीक है, अब आगे बोला है हाउ मैनी ग्लासेस ईच वर्ड का मतलब क्या होता है, हर एक 25 ml की कैपेसिटी का है। तो हम यहाँ पे दूसरी लाइन लिखेंगे क्या, कैपेसिटी ऑफ, ईच वर्ड था ना, ईच वर्ड का मतलब होता है 1, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1, कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास। एक ग्लास जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेसिटी ये है कि उसके अंदर 25 ml जूस आ सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देख रहे हो दो चीज़ें आपके पास, एक तो टोटल जूस जो बर्तन में है वो कितना है 3 लीटर 750 मिलीलीटर, और दूसरी चीज़ जो है वो है एक ग्लास के अंदर कितना आ सकता है 25 ml। दोनों की यूनिट्स को अगर आप देखो ना, यूनिट जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही हैं। देखो पहले वाले में लीटर और मिलीलीटर दोनों आ रहे हैं, जबकि जो दूसरी वैल्यू है उसमें सिर्फ मिलीलीटर है। तो हम यहाँ करते क्या है, हम ये जो पहली वाली वैल्यू है, कौन सी वैल्यू 3 लीटर 750 मिलीलीटर, इसको हम दोनों को ही लीटर बना देते हैं, मतलब ये पूरी ही वैल्यू हम लीटर बदल के मिलीलीटर बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन याद रखना है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये रिलेशन याद रखेंगे आप। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। हम यहाँ पे 3 लीटर को बदलते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो लीटर है ना इसे बदल देते हैं और इसे भी क्या बना देते हैं मिलीलीटर। तो लीटर यहाँ लिखा है और लीटर से बदल के क्या बनाना है मिलीलीटर। तो जब भी हम कभी भी राइट हैंड की तरफ जाते हैं, कोई भी यूनिट बदल के दूसरी यूनिट बनाते हैं, तो राइट हैंड पे अगर मूव कर रहे हैं, लीटर से मिलीलीटर जाने के लिए राइट हैंड पे जा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। और अगर आप लेफ्ट पढ़ जाओगे, मिलीलीटर से कहाँ बदलोगे लीटर में, मतलब 750 मिलीलीटर को अगर बदलते हो किस में लीटर में, तो आप मिलीलीटर से लीटर जाओगे तो लेफ्ट हैंड पे आओगे। तो लेफ्ट हैंड पे आने के लिए क्या करना होता है डिवाइड, राइट हैंड के लिए मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड के लिए डिवाइड। ये फॉर्मेट याद रखेंगे आप। तो फिलहाल हम यहाँ लीटर को बदल देते हैं, तो लीटर को बदल के मिलीलीटर जब लाएंगे तो हम राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 3 लिखा था वो लीटर था, इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, तो लीटर की जगह क्या हो जाएगा मिलीलीटर हो जाएगा, प्लस आगे भी मिलीलीटर है 750, वो क्या था मिलीलीटर। अब दोनों ही मिलीलीटर हो गए, तो 3 × 1000 क्या हो गया 3000 प्लस 750, ये दोनों के दोनों मिलीलीटर थे, और जब आप इन्हें ऐड कर लोगे तो ऐड करके बन जाएगा 3750 मिलीलीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करा, जो टोटल जूस वेसल में दिया था वो लीटर में भी दे रखा था और मिलीलीटर में भी, हमने पूरा का पूरा आंसर किस में बदल दिया, पूरा का पूरा आंसर मिलीलीटर में बदल दिया। ठीक है, यहाँ बदल के दिखा दिया। ये आपको करना पड़ेगा वर्क शो कि किस तरह से हमने चेंज करके पूरा आंसर मिलीलीटर में बनाया। ठीक, अब ये वैल्यू तो हमने चेंज कर ली, इस वैल्यू को चेंज करके आ गया 3750 मिलीलीटर। अब दूसरी वैल्यू को देखते हैं, वो कह रहा है कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास, एक ग्लास के अंदर कितना जूस भरा जाता है 25 मिलीलीटर। ये भी किस में है मिलीलीटर में है। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी ग्लासेस, देखो यहाँ पे एक वर्ड है हाउ मेनी वर्ड का मतलब होता है कितने। जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे ये वर्ड, कौन सा वर्ड हाउ मेनी या हाउ मच, तो उसका वर्ड का मतलब क्या है हिंदी में, हाउ मेनी को क्या बोलते हैं कितने। कितने का मतलब यहाँ पर गिनती पूछी जा रही है, काउंटिंग। तो जब भी आपसे काउंटिंग पूछी जाती है ना, तो आपको उस क्वेश्चन में क्या करना होता है डिवाइड। क्या करना है आपने डिवाइड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितने ग्लास भरे जाने हैं, इंग्लिश में क्या लिखेंगे कितने ग्लास भरे जाने हैं को, नंबर ऑफ ग्लासेस, कितने ग्लास भरे जाने हैं उसे इंग्लिश में लिखते हैं हम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, जो भरे जा सकते हैं। नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू, तो मैंने अभी बताया जब भी आपको हाउ मैनी वर्ड दिखाई दे कितने ग्लासेस भरे जा सकते हैं, तो हमें क्या करना है डिवाइड। ठीक है, ज़्यादा वाली क्वांटिटी को कम वाली क्वांटिटी से, तो बड़े बर्तन में जितना जूस था वो ज़्यादा था, छोटे ग्लास में जो भरा हुआ था वो कम था। तो छोटे वाले ग्लास की वैल्यू जो है वो छोटी वैल्यू है, उसको तो हम 25 को बाहर रखेंगे, और जो बड़े बर्तन में सारा जूस था वो बड़ी वैल्यू है, उसको हम अंदर रखेंगे 3750 को। अब हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे, 25 1 जा कितना होता है 25, माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 12, ऊपर से आएगा 5। 25 के टेबल में 5 बार अगर आप रफ में करोगे ना, 25 × 5, तो आंसर क्या आएगा 125। और ये जो लास्ट की ज़ीरो रह गई, ये जो लास्ट की एक ज़ीरो बच गई, देखो माइनस करके रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, तो इस ज़ीरो को क्या करें हम, जो बच गया ये आंसर में ही लगा दो आप यहाँ। ठीक है, तो आपका आंसर जो डिवाइड करके आ रहा है वो आ रहा है 150 ग्लासेस।
ये हमने क्या फाइंड कर लिया, क्वेश्चन में था नंबर ऑफ ग्लासेस बताओ, हाउ मैनी ग्लासेस, कितने ग्लास भरे जा सकते हैं, तो हमने यहाँ आंसर फाइंड कर लिया 150 ग्लासेस भरे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, राइस इज पैक्ड इन ए बॉक्सेस ईच वेइंग दिस मच केजी एंड दिस मच ग्राम। ईच वर्ड आ गया, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था ईच वर्ड का मतलब क्या होता है 1। वो कह रहा है राइस चावल आप पैक कर रहे हैं बॉक्सेस में, एक बॉक्स का वेट, हम यहाँ लिखते हैं वेट, वेट वजन किसका, वेट ऑफ 1 बॉक्स, एक बॉक्स का वजन कितना है 12 kg 700 ग्राम। यहाँ पे तो 2 यूनिट आ रही हैं, देखो केजी भी आ रहा है और ग्राम भी आ रहा है। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था इसे चेंज करना, वहाँ पे लीटर और मिलीलीटर था, बट इस क्वेश्चन में क्या है किलोग्राम और ग्राम। कोई बात नहीं, हम यहाँ रिलेशन लिखते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन हमें याद रखना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मैं केजी को अगर बदलूंगा, ये जो केजी है इसको अगर मैं बदलूंगा किस में, ग्राम में, तो मैं राइट हैंड की तरफ आऊँगा। तो राइट हैंड की तरफ आने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ केजी वाली वैल्यू जो है ये इसको बदल लेते हैं, ठीक है। तो 12 केजी था तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये केजी ना हो करके अब ये ग्राम हो जाएगा, और प्लस में आगे का 700 ग्राम और आ जाएगा। अब 12 इंटू 1000 करोगे ना तो क्या बन जाएगा 12,000 ग्राम प्लस 700 ग्राम, दोनों ग्राम जब प्लस होंगे तो बन जाएगा 12,700 ग्राम। ये होगी वेट ऑफ 1 बॉक्स, जिसको मैंने किलोग्राम और ग्राम क्वेश्चन में दोनों दिए थे, तो मैंने एक ही यूनिट में बदल दिया ग्राम ग्राम में, ठीक है। आगे बढ़ो। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए ट्रक विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 3500 kg। वो पूछ रहा है हाउ मैनी। हाउ मैनी वर्ड का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, हाउ मैनी वर्ड का मतलब क्या बताया था, कितने। और मैंने बोला था जब हाउ मैनी वर्ड आता है तो उसका मतलब कितने होता है। उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हाउ मैनी वाले में डिवाइड करना होता है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने डिवाइड ही करा था, ध्यान होगा आपको, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कितने बॉक्स लोड किए जा सकते हैं ट्रक में, ट्रक के अंदर कितने बॉक्स भर सकते हैं, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 3500 kg, जो ट्रक कैरी नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। कैन नॉट लिखा है ना, कैन नॉट का मतलब नहीं कैरी कर सकता है, बियॉन्ड का मतलब इससे आगे, मतलब ट्रक के अंदर आप मैक्सिमम कितना भर सकते हो 3500 kg, ठीक है। तो यही लाइन लिख दो जो यहाँ लिखी है क्वेश्चन में, ट्रक कैन नॉट कैरी बियॉन्ड, यही लिख देंगे। क्वेश्चन में बोला है ट्रक कैन नॉट कैरी बियॉन्ड इज इक्वल टू में लिख देंगे कितना केजी 3500 kg। ये भी केजी है। अभी तो हमने ऊपर केजी को बदल के ग्राम में किया था, तो फिर हम इसको भी क्या कर लें, ग्राम में कर लें, ठीक है ना। इसको भी हम क्या करते हैं, ग्राम में। तो आप जानते हो ये रिलेशन मैंने यहाँ लिखवाया था, जब भी केजी दिया होता है और उसे ग्राम में करना होता है तो राइट हैंड पे आते हैं हम। तो राइट हैंड पे आने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3500 था, इसकी मल्टीप्लाई 1000 से कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 3520 ये वाली लास्ट की, और 1 के आगे जितनी भी ज़ीरो होती है ना वो ऐसी ही आ जाती हैं। जब भी 1 के आगे 0 होती है ना तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना नहीं पड़ता, ऐसे ही लगा देते हैं 0। तो अब ये भी यूनिट क्या हो गई, ग्राम। केजी से ये भी अब क्या बन गया, ग्राम बन गया, ठीक है। हमने यहाँ दोनों यूनिट सही कर ली। वेट ऑफ 1 बॉक्स ये दिया था, लेकिन मैंने इसे बदल के ये बना लिया था यहाँ ग्राम में। तो पहली वैल्यू तो ये है, और दूसरी वैल्यू भी ग्राम में कन्वर्ट करके ये बना ली। ये हो गई आपकी दूसरी वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मैनी सच बॉक्सेस, हाउ मैनी का मतलब कितने बॉक्सेस, तो हमें यहाँ पे लिखना क्या है, हम यहाँ गिनती बता रहे हैं, कितने का मतलब काउंटिंग बता रहे हैं, किसकी काउंटिंग, बॉक्सेस की। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन में हाउ मैनी था तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा।
डिवाइड के बाहर जो आती है ना वो छोटी वैल्यू आती है। देखो ट्रक के अंदर सामान जो भरा जाता है वो छोटा सामान नहीं भरा, मतलब कम सामान नहीं भरा जाता, वो तो ज़्यादा भरा जाता है। मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा वैल्यू है, तो ज़्यादा वाली तो अंदर भरोगे आप। 3 5 और आगे कितनी ज़ीरो है, 5 0। ठीक है, ये तो ज़्यादा ही वैल्यू थी इसलिए हमने इसे अंदर भरा। छोटी वैल्यू ये वाली है 12700, 12700, इससे डिवाइड करेंगे इसको। तो आप रफ में क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ ये है, हम दोनों में देख रहे हैं कि 0 0 आ रहा है। क्या देख रहे हैं कि इसके भी लास्ट में 0 लिखे हुए हैं 2, इसके भी लास्ट में काफ़ी सारे 0 लिखे हुए हैं। तो हम 0 को तो अभी भूल जाते हैं, हम पहले फोकस करते हैं 127 को। ठीक है, 127 का टेबल लिख के देखते हैं। 127 2 जा कितना होता है, 7 2 जा 14 1, 2 2 जा 4 and 1 5, 2 1 जा 2, 254। अगर 127 3 जा करूँगा तो 127 3 जा होगा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 1 जा 3, 381। यहाँ पे देखो 350 है और ये आ रहा है 381, ये तो ज़्यादा आ रहा है। मतलब हमें 2 जा करना है। हमें क्या करना है, 120, इससे हम डिवाइड कर रहे थे इसको, तो 12700 है, तो वो इसको हम 2 जा करेंगे। 2 जा कितना आया था, हमने यहाँ करा था 254, तो यहाँ लिख देंगे 254। इसकी जो 2 0 बच रही थी, ये 2 0 भी तो बची हुई है, मैंने तो 127 की 2 से करी और लिख दिया 254 आया। बट ये 2 0 कहाँ गई, इसको हम लास्ट में लगा देंगे 4 के आगे, 2 0 ऐसे, फिर माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, ये भी 0 आएगा। फिर 0 में से 4 तो होगा नहीं, तो यहाँ 10 कर लेंगे। 10 में से 4 गया 6। यहाँ पे 10 बनाने के लिए हमने पीछे से कैरी लिया था 5 से, जब कैरी लोगे तो यहाँ रह जाएगा 4। 4 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, ऊपर 4 है और नीचे 5, तो 14 करना पड़ेगा पीछे से कैरी लेके। 14 में से जब 5 माइनस होगा तो बचेगा क्या, 9। ठीक, अब आगे की 1 0 आ जाएगी नीचे, आगे की 1 0 कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। अब दोबारा 127 का टेबल देखेंगे, ये क्या है, लास्ट की 2 0 तो छोड़ दो। 127 का टेबल 2 जा करा था 254, 3 जा करा था तो 381, यहाँ पे क्या लिखा है 960 लिखा है। अभी और करेंगे 127 5 जा करके देखते हैं। 7 5 जा 35, 3 इधर, 5 2 जा 10 + 3 13, 1 इधर, 5 1 जा 5 and 1 6, ये 635 आया, जबकि वो 960 है। अभी और करेंगे 127 6 जा करके देखते हैं। 7 6 जा 42, 4 ऊपर, 6 2 जा 12, 12 + 4 16, 1 इधर, 6 1 जा 6 and 1 7, 762। अभी भी छोटा आ रहा है तो 6 जा करा था, 7 जा करके देखते हैं। 127 7 जा 7 7 जा 49, 4 इधर, 7 2 जा 14, 14 + 4 18, 1 इधर, 7 1 जा 7 and 1 8, ये आया 889। और अगर मैं 127 7 जा करा था मैंने, अब 8 जा करके देखूंगा ना तो आंसर बड़ा आ जाएगा शायद, करके देखते हैं। 8 7 जा 56, 5 इधर, 8 2 जा 16, 16 में जब 5 ऐड करेंगे 21, तो 1 इधर 2 इधर, 8 1 जा 8 होता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 10, तो ये आंसर आएगा 1016, जो कि बड़ा आंसर आएगा। यहाँ पे क्या लिखा था 960, 3 डिजिट देखिए 960। तो 127 के टेबल में हम देख रहे हैं 8 जा, वो तो 960 से बड़ा आया, तो 7 जा लेंगे, तो ये 127 7 जा करेंगे, तो 127 7 जा करेंगे तो आंसर आएगा 889। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 889। 127 के टेबल में 7 जा करेंगे तो 889 आएगा। लेकिन 127 के आगे जो 2 0 थी, वो 2 0 हम लास्ट में लगा देंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें लगाना पड़ता है। ठीक है, अब 0 में से 0 गया 0, ये भी 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 10 कैसे बना था, एक कैरी लिया था यहाँ से, तो ये हो गया था 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो इसको भी कैरी लेना पड़ेगा पीछे से। 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, तो कैरी पीछे से लिया था यहाँ, तो यहाँ पे दिया, यहाँ पे कैरी जब निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 8, 8 में से 8 गया 0 आएगा। ठीक है, 8 - 8 0। अब आगे का जो 1 0 बच गया वो नीचे ले आते हैं यहाँ। ठीक है,
शुरू में जो ज़ीरो लिखी है 7 के पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ ऐसे ही लिखी गई है, उसको रीड नहीं करना। अब आपको क्या करना है, 127 था ये, लास्ट की 2 ज़ीरो तो लास्ट में आ ही जाएंगी आराम से। हमें तो 127 का टेबल देखना है। यहाँ पे 3 डिजिट देखो, 3 डिजिट है 710, तो 127 7 जा क्या होता है 889, ये तो बड़ा आंसर है। 6 जा देखते हैं, 127 6 जा क्या होता है 762, 762 भी इससे क्या है बड़ा है। तो 127 5 जा देखोगे, ये 5 जा कर रखा है हमने 635, ये सही है। 127 5 जा कितना होता है 635, ठीक है। ये तो हमने 127 5 जा लिख दिया, लेकिन आगे कुछ जीरो भी थी 127 में, वो हम लास्ट में लगा देंगे और फिर इन्हें माइनस कर लेंगे। तो 0 माइनस 0 विल बी 0, ये भी 0 आएगा। 10 में से 5 गया 5, इधर से कैरी लिया था तो इधर हो गया 0, 0 में से 3 होगा नहीं तो कैरी लेके 10 बना लेंगे, 0 का क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। 10 में से 3 गया 7, इधर से कैरी निकाला था तो यहाँ 6 रह गया, 6 माइनस 6 0, ये रिमाइंडर आ गया आपका। ये कौन आया रिमाइंडर, ठीक है। अब आगे तो कोई ज़ीरो है नहीं जो हम नीचे ले आए, तो हमने डिवाइड फाइनली पूरा कर लिया। अब आपने डिवाइड जब पूरा कर लिया तो अब आप लास्ट में लिख दोगे आपने फाइंड क्या किया था, नंबर ऑफ बॉक्स। क्वेश्चन में पूछा था ट्रक में कितने बॉक्स भरे जा सकते हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्स डिवाइड करके हमने कितने बनाए 275। एट लास्ट हम लिख देंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो ट्रक के अंदर फिल हुए हैं वो हुए हैं 275, ठीक है। तो रिमाइंडर जो बचा था उसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 275 बॉक्स भरे जाएंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। वो पूछ रहा है कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से। देखो ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में एक रूल होता है, रूल क्या है कि जो वैल्यू फ्रॉम के बाद लिखी है, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू आपको पहले लिखनी है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है, ये आपको लिखना नहीं है। ये बात याद रखनी है आपने कि जब भी कोई क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का होता है तो उसमें फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू जो होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम वर्ड कहाँ है, ये है फ्रॉम वर्ड, इसके बाद क्या लिखा है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी कहाँ आएगी पहले आएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 0 1 0 1 0 1, इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, क्वेश्चन किस चीज़ का है सब्ट्रैक्ट का, तो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो आपको माइनस करना है। जो दूसरी वैल्यू है, जो आपकी दूसरी वैल्यू है वो आप इसके नीचे लिखोगे और इन दोनों को फाइनली क्या करोगे माइनस। तो यहाँ लिख देते हैं, लास्ट से लिखते हैं, लास्ट से 995 उल्टा लिखना, ठीक है 995 689 689। तो फ्रॉम वर्ड के बाद वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में पहले लिखी जाएगी और जो दूसरी वैल्यू थी वो नीचे लिखी जाएगी, लेकिन उल्टा लिखेंगे बैकवर्ड, ठीक है लास्ट से। अब इन्हें आप क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो ये आप जब माइनस करोगे तो 1 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, 1 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 10, और जब यहाँ सॉरी 10 नहीं 11, 1 में से 9 माइनस हो नहीं सकता था तो हमने पीछे से बोरो लेना है। तो पीछे से बोरो कहाँ से लेंगे, ये तो खुद ज़ीरो है, ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो तो कुछ भी नहीं होता, तो ये इसको एक वैल्यू देगा कहाँ से भाई, ज़ीरो क्या होता है ज़ीरो मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है इसके पास, तो ये आप 1 इसको कैसे दे सकता है, तो इसे बोरो चाहिए तो है ना, 1 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले से चलना पड़ेगा। देखो ये जो 1 है ना, ये 1 एक कम हो जाएगा और जो एक कम हो जाएगा वो इसको मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 की जगह 10, क्या बन जाएगा 0 की जगह 10, क्योंकि एक वैल्यू हमने पीछे से इधर ले ली। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ तभी आपको समझ आएगा, 1 0 1 0 1 0 1, ठीक, और यहाँ है 9 8 6 5 9 9,
माइनस करना है। देखो 1 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, इसको बोरो पीछे से लेना पड़ेगा। पीछे तो खुद क्या है, पीछे तो खुद 0 है, और 0 तो कुछ भी नहीं होता, तो 0 के पास तो पहले से ही कुछ नहीं है, तो ये इधर कहाँ से देगा, तो ये 0 पहले इससे बोरो लेगा, यहाँ से एक वैल्यू इधर ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी 10, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, 1 लेने पर 0 बन जाएगी। जब इसने अपनी एक वैल्यू इधर दे दी तो ये खुद 0 हो गया, और इधर क्या हो गई 10। अब ये 10 क्या करेगा, ये खुद एक कम हो जाएगा 9, और जो एक कम हुआ वो एक इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और आ जाएगा इसमें, तो 1 पहले से ही था, एक 1 पीछे से बोरो, तो 11 में से 9 गया 2, यहाँ 9 था, 9 में से 9 गया 0। अब ये 0 है, 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो ये 0 क्या करेगा, ये 0 पीछे से बोरो लेना चाहेगा, और पीछे कौन बैठा है, पीछे तो 0 है, 0 के पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये इसको कहाँ से देगा, तो ये 0 क्या करेगा, ये इससे ले लेगा एक वैल्यू, तो जब इससे एक वैल्यू ले लेगा तो ये क्या बन जाएगी, कम होके 0 बन जाएगी, और जो एक वैल्यू इसमें कम हुई वो इधर आके क्या बन जाएगी 10। अब ये 10 इसको दे सकता है एक वैल्यू, तो ये 10 क्या होगा, एक कम हो जाएगा, और जो एक कम हुआ है वो एक इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा 10। ठीक है जी, ये बात इस तरह से ध्यान रखनी है कि यहाँ माइनस कैसे, माइनस बच्चों से मिस्टेक होती है, इसलिए ये बात मैं समझा रहा हूँ, बहुत केयरफुली सीखे इसे। तो ये 10 बन चुका है। अब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। अब यहाँ पे 9 है, 9 में से 6 गया 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या वैल्यू है 0, क्या 0 में से 8 माइनस होगा, नहीं, तो पीछे से बोरो लेना पड़ेगा, लेकिन पीछे तो खुद 0 है जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये 0 क्या करेगा, पहले पीछे वाली वैल्यू से एक उधार लेगा, तो यहाँ पर 1 था, वो 1 कम होके 0 बन जाएगा, जो 1 इसमें कम हुआ वो 1 इधर आ जाएगा 0 के पास, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10। अब ये 10 एक कम होके खुद 9 बन जाएगा, और जो एक कम करेंगे हम इसमें वो इधर आ जाएगा, तो 1 को जब 0 के पास लाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2। 9 में से 9 माइनस होगा तो 0, और उसके पीछे भी क्या है 0। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 23502। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये थोड़ा छोटा लिखा गया तो मैं इसे कट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मिसेस सूद सेव्स ₹6,850 पर डे। पर डे, पर का मतलब एक दिन में। सेव का मतलब क्या होता है, बचाती हैं, वो जोड़ लेती हैं। सेव का मतलब जोड़ लेना पैसे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मिसेस सूद सेव्स मनी, वो क्या बचा लेती है, पैसे, मनी बचाती है। ठीक है, मिसेस सूद सेव मनी इन 1 डे, कितने दिन में, एक दिन में। कितने रुपए बचा लेती है, वो इक्वल में लिखो, ₹6,850। जो मिसेस सूद थी वो बचाती हैं मनी एक दिन में कितनी, 6,850। अब आगे पूछा है हाउ मच मनी विल शी सेव इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्वेश्चन में पूछा है कितनी मनी वो सेव करेंगी मंथ ऑफ अप्रैल में। अप्रैल मंथ में, तो अप्रैल मंथ में पहले आपको ये देखना है कि अप्रैल मंथ में नंबर ऑफ डेज होते कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जनवरी को देखते हैं। जनवरी में कितने डेज होते हैं, जनवरी में होते हैं 31। फैब की बात करें, फैब जो होता है ना वो 28 डेज का होता है, अगर लीप ईयर नहीं होता तो। अगर लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में एक दिन फरवरी में एक्स्ट्रा होता है 29। ठीक है, तो जनवरी 31 डेज का होता है, फरवरी 28 का होता है कॉमनली, अगर लीप ईयर होगा तो 29। ठीक है, फिर आता है मार्च। मार्च में कितने होते हैं 31। अप्रैल में कितने होते हैं 30 डेज। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ जो है ना वो 30 डेज का है, और आपसे पूछा है कितनी मनी वो सेव करेंगी अप्रैल महीने में, मतलब 30 दिन में, क्योंकि अप्रैल में तो 30 दिन होते हैं। तो आपको क्या लिखनी है नेक्स्ट लाइन, मिसेस सूद सेव्स मनी इन अप्रैल मंथ बोला क्वेश्चन में, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 डे की जगह 30 डेज, क्योंकि अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं, इसलिए हमें 30 डेज लेने पड़े। तो एक दिन में जो उन्होंने सेव करे थे वो थे 6,850, लेकिन अब हम 30 डेज का लिख रहे हैं, तो 30 डेज तो ज़्यादा है, तो एक दिन में जो पैसे वो बचा रही हैं वो 30 डेज में तो फिर और ज़्यादा बचा लेंगी पैसे।
ज़्यादा दिन में तो ज़्यादा मनी कोई पर्सन जोड़ सकता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा के लिए क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई 6850 की मल्टीप्लाई होनी है किससे, 30 से। अब आप रफ में कैसे करोगे, ये जो है 685 और ये जो है 3, बस इनकी रफ में मल्टीप्लाई करो आप 685 की 3 से, क्योंकि जो लास्ट की ये 0 है ना, ये वाली लास्ट की और ये वाली लास्ट की, ये तो लास्ट में अपने आप ही आ जाएंगी, इनको काउंट नहीं करना, इनको तो बस लिख देना है। अब 685 की 3 से करेंगे, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 एंड 1 25, 2 इधर आ जाएगा, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, तो ये आ जाएगा 2055 और लास्ट की 20 लास्ट में। तो दिस मच मनी शी विल सेव इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड जब आप देखो ना, तो डिफरेंस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। किसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको दो नंबर चाहिए, पहले आप स्मॉलेस्ट नहीं लिखेंगे, पहले आप ग्रेटेस्ट लिखना, ठीक है। पहले आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, फिर आप उसके बाद लिखेंगे क्या, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर। दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट। ये यहाँ पर आपको कुछ डिजिट्स दिए हैं, डिजिट्स को कॉमा लगा के लिख लेते हैं हम। 47631, वो कह रहा है ये डिजिट ओनली वंस, ओनली वंस का मतलब एक ही बार इस्तेमाल करनी है, ऐसा नहीं कि आप एक डिजिट को दो दो बार लिख लें। उन्होंने कहा जो भी यहाँ डिजिट्स दी गई हैं इनका इस्तेमाल एक ही बार होना है एक नंबर बनाने में, ठीक है। और आपको ग्रेटेस्ट भी बनाना है, स्मॉलेस्ट भी। तो जब ग्रेटेस्ट बनाना होता है तो हम जानते हैं पहले बड़ी वैल्यू लिखी जाएगी। तो इनमें सबसे बड़ी कौन दिख रही है, 7, फिर कौन सा वैल्यू है 6, फिर 4, फिर 3, फिर 1। इनमें कॉमा मत भर देना आप, यहाँ कॉमा भरे क्योंकि ये मैंने डिजिट्स लिख रखी थी अलग अलग, और ये जो मैंने लिखी ना ये कोई डिजिट्स नहीं लिखी, ये मैंने एक नंबर बनाया, ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब कोई नंबर बनाते हैं तो कॉमा मत भरना, ठीक है, ऐसे ही लिखो इन्हें, कॉमा के बिना, बिना कॉमा के लिखना है। अब स्मॉलेस्ट बनाने हैं तो स्मॉलेस्ट में हम पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी। अब हमने इन दोनों का क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में बोला था डिफरेंस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस में क्या करना होता है, माइनस। यहाँ पर 11 बनाएंगे पीछे से एक बोरो लेके, तो 11 में से 7 गया 4, 2 में से 6 माइनस नहीं होगा तो 2 को 12 बनाना पड़ेगा पीछे से एक कम करके, तो 12 में से 6 क्या 6, 3 में से 4 नहीं होगा तो ये 13 बनाना पड़ेगा पीछे से एक कम करके, तो 13 में से 4 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 1 गया 6। तो फाइनल आंसर जो आ गया वो आ गया 62,964। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन में क्या कहा है, द मास ऑफ ए सिलेंडर इज 7 kg 350 ग्राम। यहाँ पर ए वर्ड आ रहा है, ये ए का मतलब एक, 1, ए स्टैंड्स फॉर 1, तो वो बोल रहा है मास ऑफ 1 सिलेंडर जो है वो इतने केजी इतने ग्राम है। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ 75 सच सिलेंडर्स। आपको बताना है 25 सिलेंडर्स का मास क्या होगा। तो सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे, जो पहली लाइन गिवन है वही सेम लिखनी है, मास ऑफ 1 सिलेंडर, एक सिलेंडर का मास कितना है, 7 kg 350 ग्राम। यहाँ पर वही सेम वर्क करेंगे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करा था। यहाँ पर दो दो यूनिट आ रही है, किलोग्राम भी आ रहा है और ग्राम भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप दोनों को केजी में कन्वर्ट करेंगे, ये केजी में है तो इसको भी किस में कर लें, किलोग्राम में, या फिर दूसरा ऑप्शन है ये ग्राम में है तो इसको भी क्या कर लें, ग्राम में। रिलेशन लिखते हैं, हम जानते हैं रिलेशन 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और किलोग्राम को अगर ग्राम में करेंगे तो राइट हैंड पे जाएंगे, और राइट हैंड पे जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और अगर ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो लेफ्ट पे आएंगे, लेफ्ट पे आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ज़्यादातर मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हम राइट हैंड पे जाते थे, तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगा लेते हैं। करने को आप किलोग्राम में भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है,
चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम राइट हैंड पे जाते हैं। तो राइट हैंड पे जाने के लिए मल्टीप्लाई होता है, तो हम ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ, किलोग्राम को बदलेंगे ग्राम में। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो 7 kg था, जो 7 kg था वो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और ये ग्राम हो जाएगा। और जो आगे का 350 ग्राम है वो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब 7 × 1000 क्या होता है, 7000, ये हो गया ग्राम, और 350 भी ऑलरेडी ग्राम में दिया था। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 7350 ग्राम। ये जो आंसर आया, ये किसका आंसर आया, ये आया मास ऑफ 1 सिलेंडर। एक सिलेंडर का जो मास है वो ये है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ 25 सच सिलेंडर्स। आपको बताना है टोटल मास किनका, 25 इस तरह के सिलेंडर्स का। ये तो एक ही सिलेंडर का है, ये जो आंसर आया ये एक सिलेंडर का मास है। आपको किसका मास बताना है, मास ऑफ 25 सिलेंडर्स बताना है। तो एक सिलेंडर तो हल्का होता है इसलिए ये कम है, लेकिन अब हमें 25 सिलेंडर का बताना है। तो 25 सिलेंडर तो बहुत हैवी होंगे, भारी होंगे, तो ज़्यादा वजन आएगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 7350 जो आंसर आया था उसकी आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 25 से, ठीक है। 5 0 जा 0, 5 5 जा क्या होता है 25, 2 इधर आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 इधर आ जाएगा, 7 5 जा 35 और 1 36। यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 1 इधर आ जाएगा, 2 3 जा 6 + 1 हो जाएगा 7, 2 7 जा क्या होगा 14। अब इनको प्लस करेंगे, 0 5 + 0 5 होगा, 7 + 0 7, 7 + 6 13, 4 + 3 7 और एक ऊपर रिमेन कैरी आएगा, तो ये हो जाएगा 8 1। ये जो आंसर आया ये आया मास ऑफ 25 सिलेंडर्स, जो कि किस में आएगा, ग्राम में। क्योंकि जहाँ पर भी क्वेश्चन में किलोग्राम था हमने उसको बदल के किस में कर लिया था, ग्राम में। तो किलोग्राम तो हमने क्वेश्चन में चेंज कर लिया था, तो सारा आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो ये आंसर किस में आएगा, ग्राम में। अब आप देखेंगे कि ग्राम की वैल्यू ना 183,750 इतनी बड़ी आ रही है। ग्राम ना मैक्सिमम आप 1000 ग्राम तक ले सकते हो। इसके बाद जो बड़ा वैल्यू आएगी उसको हम बड़ी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में। तो नॉर्मली जो है एक स्टैंडर्ड होता है लिखने का। स्टैंडर्ड क्या है कि ग्राम जो है ना आप 1000 ग्राम तक लिखो। अगर आप 1000 ग्राम से बड़ी वैल्यू देखोगे ना तो वो किलोग्राम में करने में फ़ायदा है। तो हम किस में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। तो ये जो ग्राम दिया है इसको हम किलोग्राम में करेंगे, तो रिलेशन वही है। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। क्योंकि ये 1000 से बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम इसे छोटी वैल्यू, इस छोटी यूनिट को, ये जो छोटी यूनिट है ग्राम, इस छोटी यूनिट को हटाकर बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम का। तो ग्राम बदल के किलोग्राम लाना है। तो ग्राम को बदल के किलोग्राम लाना है तो लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। किससे डिवाइड, 1000 से। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 183,750 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए अपॉन लगा देंगे, ठीक है। डिवाइड के लिए अपॉन, और किससे डिवाइड करना है, 1000 से। लास्ट की 0 नीचे और लास्ट की 0 ऊपर कट जाएगी। अब आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 18375 अपॉन 100 ये दिख रहा है। यूनिट क्या लगाएंगे अब, ये जो है ना ये यूनिट है किलोग्राम। क्यों है ये किलोग्राम, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड कर दिया है 1000 से, तो पहले तो ये ग्राम था, तो डिवाइड बाय 1000 करने से ये ग्राम की जगह क्या बन जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ सिंपल 100 से डिवाइड करना है, और 100 से डिवाइड करना बहुत ही इजी होता है। रफ में डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम 100 से डिवाइड करते हैं या 10 से डिवाइड करते हैं या 1000 से। तो जितनी भी 1 के आगे 0 आ रही हैं, क्या ध्यान रखना है आपने, जितनी भी 1 के आगे 0 आ रही हैं उनको काउंट करना है बस, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हम ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही लिखें 18375, इसको तो एज इट इज़ लिख दो। नीचे है 1 के आगे 2 0 आ रही हैं, 2, तो लास्ट से 2 डिजिट पहले आप क्या लगा दोगे, पॉइंट। लास्ट से 2 डिजिट पहले क्या लगा दोगे आप, पॉइंट लगा दोगे। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 183.75
किलोग्राम। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आंसर शीट में आपका थोड़ा अलग वे में रिप्रेजेंट करा हुआ है, वो कैसे करा हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। ये मैं इरेज कर देता हूँ। आपकी जो आंसर शीट है उसमें केजी भी बताया है और ग्राम भी बताया है, किलोग्राम भी लिखा हुआ है और ग्राम भी लिखा हुआ है। वो तरीका भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो मैंने सिंपल बता दिया कि नीचे जब डिवाइड में 100 आता है तो आप 0 गिन के पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आंसर बन गया 183.75 केजी में। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर आप एग्ज़ाम में ये लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। या फिर जो आपके आंसर शीट में दिया है वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमने छोड़ा था ना 100 से डिवाइड करेंगे 18375 को। तो 100 के टेबल में 183 देखेंगे पहले। 100 1 जा 100 होता है, 2 जा करते ना तो 200 बड़ा हो जाता है 183 से, इसलिए हमने 100 2 जा नहीं करा। अब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 83, ऊपर से क्या आएगा 7। अब 100 के टेबल में 837 करना है तो 100 8 जा होगा कितना 800, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 37, ऊपर से क्या आएगा 5। ठीक, अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट वर्क, 100 के टेबल से इसे करेंगे तो 100 3 जा क्या हो गया 300। ठीक, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा 75। तो ये जो 183 आया है, आपका जो 183 आया है ये आपका किलोग्राम है, और जो नीचे रिमाइंडर बचा, जो आपका क्या बचा है रिमाइंडर, वो आपका क्या हो गया ग्राम हो गया। ठीक है, डिवाइड करके देखा ना हमने, तो डिवाइड करके क्या आया, आपको जो इजी लग रहा है, अगर आपको पॉइंट लगाना इजी पड़ रहा है, देखो जैसे मैंने बताया ये पॉइंट लगा दिया, 100 में 2 0 थी तो हमने पॉइंट लगा दिया, सिंपल है, कुछ करना भी नहीं पड़ा, बस 0 को गिना, जितनी 0 थी उतनी डिजिट पहले लास्ट से पॉइंट भर दिया। एक तो ये तरीका है, बहुत सिंपल है। तो पॉइंट के पीछे का जो पार्ट होता है उसको हम किलोग्राम कहते हैं। 183 क्या हो गया पॉइंट के लेफ्ट हैंड का पार्ट किलोग्राम, और पॉइंट के राइट हैंड का पार्ट जो है 75 वो क्या माना जाएगा ग्राम। ठीक है, ये सिंपल था। देखो 100 से डिवाइड बिना करे हमने ओरली कर लिया, रफ में करके भी नहीं देखा, बस 0 को गिना और पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के लेफ्ट हैंड के पार्ट को केजी कह दिया और पॉइंट के राइट हैंड के पार्ट को ग्राम कह दिया। या फिर दूसरा वे ये है जो मैंने यहाँ सिखाया, डिवाइड करके देखो, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो किलोग्राम होगा और जो नीचे रिमाइंडर बचेगा वो ग्राम होगा। तो दोनों वेज करेक्ट है, आपको जो ईजी लगता है आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, 62 kg 400 ग्राम ऑफ शुगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 13 पर्सन। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा है 62 किलोग्राम 400 ग्राम शुगर जो थी वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करी 13 पर्सन्स में। तो हम क्या लिखते हैं, ये कौन है, ये है टोटल शुगर जो हमने बांटी है, किसको 13 पर्सन्स को। तो यहाँ पर दो चीज़ नज़र आई, एक तो ये नज़र आई और एक ये। तो 13 क्या है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, तो हम लिख देते हैं क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आर 13। दूसरा है टोटल शुगर, टोटल शुगर चीनी, सारी की सारी चीनी कितनी है 62 kg 400 ग्राम। यहाँ पर दो यूनिट आ रही है, दो यूनिट आ रही हैं, तो आप वही काम करो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया आपको। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो राइट हैंड पे आने के लिए मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो किलोग्राम है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो तो ये ग्राम हो जाएगा, प्लस 400 ग्राम भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है तो गिनने की 0 को गिनना है, रफ में करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 62 को ऐसे ही लिखो, 1000 में 3 0 थी तो 3 0 लगा दो, ये हो गया ग्राम, प्लस 400 भी क्या हो गया ग्राम, तो ये हो गया 62,400 ग्राम। ठीक है, ये जो है ये क्या है टोटल शुगर। ये टोटल शुगर आपने क्या करी है 13 पर्सन्स को बांटी है। पूछा क्या है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ शुगर इज रिसीव्ड बाय ईच। यहाँ पर एक वर्ड आया देखो ईच, ईच वर्ड जब देखते हो आप तो ईच वर्ड का मतलब होता है 1,
हर एक को कितनी कितनी चीनी मिली। तो ईच वर्ड जब आप देखें तो आपको डिवाइड करना है, ये याद रखें। जब भी आपको वैल्यू ईच की फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो आप यही सेंटेंस लिखोगे, बस वट नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे, क्वांटिटी ऑफ शुगर रिसीव्ड बाय ईच इज इक्वल टू, क्या करना है, ईच वर्ड है तो डिवाइड करना है, ठीक है। छोटी वैल्यू को बाहर रखेंगे, बड़ी वैल्यू को अंदर। तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, 13, वो बाहर रखेंगे। 62,400 ग्राम था, ये बड़ी वैल्यू थी, तो इसको अंदर रखेंगे। अब हम नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड करेंगे। क्या करना है, इन्हें डिवाइड। तो आप जब डिवाइड करोगे, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65 होता है। 65 तो 62 से बड़ा हो जाएगा, तो 13 4 जा करेंगे। 13 4 जा कितना होता है, 52। माइनस करोगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा 10। ऊपर से क्या आ जाएगा, 4। तो 13 के टेबल से 104 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 8 जा 104। रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब रिमाइंडर 0 बचा तो ये लास्ट की तो 2 0 रह गई, इनका क्या करें हम, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं, और नंबर बच गए ये आगे के 0। तो ये जो लास्ट की 0 बच गई ये लास्ट में लग जाएंगे, ठीक है। तो आपका आया 4800। ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ शुगर हमने फाइंड करी। ये हमने क्या फाइंड करी, क्वांटिटी ऑफ शुगर 4800। चीनी कितनी हर एक पर्सन को मिली। आंसर किस में आएगा, ये ग्राम में। ग्राम में क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जहाँ किलोग्राम था वो हमने बदल लिया था, और पूरा का पूरा आंसर किस में लिखा था, ग्राम में। तो ये भी आंसर किस में आया, ग्राम में। और अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी, ग्राम में जब भी वैल्यू लिखी जाती है ना, तो 1000 ग्राम से ज़्यादा अगर दिया है तो आप ग्राम यूनिट यूज़ नहीं करोगे, उसके लिए बड़ी यूनिट यूज़ करेंगे। कौन सी, किलोग्राम, ठीक है। तो जब 1000 से बड़ी वैल्यू अगर आपको दिखाई देगी तो आंसर ग्राम से बदल के क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम। तो यहाँ पर तो 1000 से बहुत ज़्यादा बड़ी है ये वैल्यू, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन देखो, यहाँ पे ये जो रिलेशन था, आंसर मेरा किस में आया, ये जो आंसर आया ग्राम में, बट अब मैं इसको किस में करना चाह रहा हूँ, किलोग्राम में करना चाह रहा हूँ। तो हमें ये देखना है ग्राम से किलोग्राम जब जाए, ग्राम को बदल के किलोग्राम में, तो कौन से हैंड पर जा रहे हैं, लेफ्ट पर। ग्राम राइट हैंड पर लिखा है और मुझे बदल के क्या लाना है, किलोग्राम। ग्राम राइट हैंड पर है, जी कहाँ लिखा है, राइट हैंड पर, और केजी कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड पर। तो ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं, तो उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं। जब उल्टे हाथ की तरफ आते हैं तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड। तो 4800 जो था उसको डिवाइड करोगे आप किससे, 1000 से। किससे डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है ना बात। अब आप क्या करेंगे, ये जो आंसर आया, ये जो हमारा आंसर आया है, ये आंसर क्या आया है, ये आंसर आ गया किलोग्राम में, केजी में आया। किस में आया ये, केजी में, क्योंकि पहले ग्राम था, जब मैंने इसे डिवाइड बाय 1000 करा तो ग्राम बदल के क्या बन गया, किलोग्राम। अब लास्ट की 0 ऊपर की और नीचे की कट कर लो, ये वाली भी लास्ट की ऊपर और नीचे की 0 कट कर लो, तो आपके पास बचेगा क्या, 48/10 बचेगा। ये 48/10 क्या है, केजी। 48/10 क्या है, ये केजी। अब आपको 10 से डिवाइड करना है, तो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था सिंपल सा तरीका, क्या कि अगर आपको 10 से डिवाइड करना है या 100 से डिवाइड करना है तो आप ऊपर वाले नंबर को तो ऐसे ही लिख दो, ऊपर वाले नंबर को क्या करो, एज इट इज़ लिख दो जैसा है वो। नीचे वाले नंबर को देखना है कि उसमें 0 कितनी आ रही, कितनी 0 है, 1 0। तो बस लास्ट से 1 डिजिट पहले आप पॉइंट लगा देंगे और आगे यूनिट क्या लगाएंगे, किलोग्राम। तो आपका फाइनल आंसर जो हो गया वो हो गया 4.8 किलोग्राम। आप इतना ही लिख दो, एग्जैक्ट आंसर यही है, सही माना जाएगा। आंसर शीट में आपका लिखा हुआ है 4 kg और 800 ग्राम। तो अगर आप ये नहीं लिखोगे, ये लिखोगे तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। कुछ बच्चे इसमें लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से लिखें, 4 किलोग्राम 800 ग्राम। तो आपको इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ये भी आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। तो आप इतना ही कर दो, वो भी सही माना जाएगा। अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा 4800 को 1000 से, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है ना।
1000 से डिवाइड करोगे किसको, 4800 को, तो आपको टाइम लगेगा। इससे बढ़िया क्या है कि आप ज़ीरो गिनो और ज़ीरो की मदद से पॉइंट लगा के बस किलोग्राम में लिख दो, ग्राम में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आंसर, ठीक है ना। तो वो भी आपका सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 3047 बाय 52 इंस्टीड ऑफ 25। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। वो कह रहा है एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई करी है 3047 की 52 से। क्या कहा क्वेश्चन में, स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई करी 3047 की 52 से और उसने आंसर क्या बनाया, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 7 जा 14, 1 इधर आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, यहाँ क्रॉस आएगा। 5 7 जा 35, 3 इधर, 5 4 जा 20 और 3 23, 2 इधर आ जाएगा। 5 0 जा 0, 2 5 3 जा 15, प्लस करेंगे तो 4 9 + 5 14, 4 8 5 1। ये आंसर उसने बनाया। क्वेश्चन में कहा है एक बच्चे ने मल्टीप्लाई करी 3047 की 52 से, तो उसने आंसर ये बनाया इंस्टीड ऑफ 25। इंस्टीड ऑफ का मतलब इसके बजाय, मतलब करनी तो थी 25 से, वो कर रहा है किससे, 52 से। मल्टीप्लाई जो होनी थी 3047 की उसने 52 से करी, बट 3047 की 52 से नहीं होनी थी, किससे होनी थी, 25 से। मतलब ये जो आंसर उसने करा था, ये कौन सा आंसर था, इनकरेक्ट आंसर। हम लिखते हैं क्या, इनकरेक्ट आंसर, गलत वाला आंसर ये है जो उस बच्चे ने करा। सही आंसर क्या था, करेक्ट आंसर। सही आंसर ये था कि 3047 की 52 से नहीं होनी थी, वो तो उसने कर दी थी, करनी तो 25 से थी। तो करेक्ट आंसर क्या है, 3047 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35, 3 इधर आएगा, 5 4 जा 20 और 3 23, 2 5 3 जा 15, 2 7 जा 14, 1 इधर आएगा, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 5 4 5 6 7, 9 2 11 6 7। ये था करेक्ट आंसर। ये गलत आंसर है जो उसने किया, सही आंसर तो ये था। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। वो पूछ रहा है कितना उसका आंसर ग्रेटर था किससे, करेक्ट आंसर से। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब इन्हें माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, स्पेस नहीं हो रही है। पहले हमें क्या करना है, यहाँ दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है। ये उसने किया था जो गलत था, करना था ये वाला आंसर। तो दोनों को माइनस कर लो, बड़ी ये है छोटी ये है। इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का नंबर है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर है। तो बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे 1 5 8 4 4 4 और छोटा वाला नीचे लिखेंगे 7 6 1 7 5। इन्हें आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, यहाँ 3 रह जाएगा, 13 में से 7 गया 6, इधर रह जाएगा 3 में से 1 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 15 में से 7 गया 8। तो जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया 82,269। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, स्कूटर कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1628 किलोमीटर इन 20 आवर्स। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 आवर। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको 3 वैल्यू दी हैं। एक वैल्यू में किलोमीटर है, दूसरी वैल्यू में आवर है, और हाउ मच का मतलब यहाँ फाइंड करना है। हाउ मच वर्ड का मतलब क्या है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप ये फाइंड करो, क्या
जो डिस्टेंस फाइंड करनी है कितने आवर्स की, 25 आवर्स की। तो यहाँ पर ना हमें 3 वैल्यूज़ दी हैं और 3 वैल्यूज़ में से आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, किलोमीटर वाली 2 बार आ रही है या आवर्स वाली 2 बार आ रही है। तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको आवर्स 2 टाइम्स नज़र आएगा, एक यहाँ है 20 आवर और एक यहाँ है 25 आवर। तो यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है, जो डबल होती हैं 2 टाइम्स आती है क्वेश्चन में, उसको लेफ्ट हैंड पे करना है इक्वल के, इक्वल यहाँ लगा दो, लेफ्ट हैंड पे आवर चलना है और राइट हैंड पे क्या चलना है, किलोमीटर। मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया था इसमें इन्होंने किलोमीटर पहले दिया था और आवर बाद में, बट आप इसे उल्टा लिखोगे, किलोमीटर को बाद में लिखना और आवर को पहले। जो चीज़ 2 बार आ रही है क्वेश्चन में, आवर्स आवर्स, वो पहले लिखे जाएगा। तो क्वेश्चन में आप सेंटेंस क्या लिखोगे, ए स्कूटर कवर्स ए डिस्टेंस in 20 hours इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू में 1628 किलोमीटर। तो हमने सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके लिखा, आवर्स को पहले लिख दिया, किलोमीटर को बाद में। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ए स्कूटर कवर्स ए डिस्टेंस इन 20 आवर्स की जगह 1 आवर्स का आंसर फाइंड करना है। 20 घंटे में स्कूटर जो है वो कितनी डिस्टेंस चला जाता है, 1628। लेकिन आपको जो फाइंड करना है, पहले आप 1 आवर का फाइंड करोगे कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 1 का फाइंड करना जरूरी है, कंपलसरी है, 1 की वैल्यू फाइंड करना कंपलसरी होता है। तो 20 घंटे में इतनी डिस्टेंस जा रहा है। अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटे है, 1 घंटे कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 20 घंटे ज़्यादा समय था, इसलिए उसने स्कूटर ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी, बहुत सारी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी। अब जब स्कूटर 1 घंटे हम चलाएंगे तो 1 घंटे कोई ज़्यादा समय तो है नहीं, तो डिस्टेंस जो है वो इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम घंटे में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा स्कूटर। तो 1628 को डिवाइड करना है किससे, 20 से, इस वाले 20 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि कम घंटे में जो अब डिस्टेंस आएगी यहाँ वो कम आएगी ना, तो कम वर्ड आ रहा है तो कम के लिए क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, इसलिए हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम इन्हें कट कर लेंगे, 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 10 जा 20, नीचे 2 से काटा, इसे ऊपर भी 2 से काटेंगे, 2 कितने जा 16 होता है, 2 8 जा, फिर 2 है तो 2 कितने जा 2 1 जा, फिर 8 आया, 2 कितने जाए 2 4 जा। अभी और कट करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी 2 के टेबल से कट करना है, 2 5 जा 10, इसको भी 2 से कट करना है, 2 4 जा 8। अब 2 4 जा 8 तो हो गया, उसके आगे आ रहा है 1, और 1 तो 2 के टेबल से होता नहीं डिवाइड, तो हमें 1 के साथ 4 भी लेना पड़ेगा। और जब दोनों डिजिट एक साथ ली जाएं, 2 डिजिट्स एक साथ ली जाएं, तो आपको क्या करना है, 0 लगाना है, यहाँ पे 0 जरूर लगाएं। ठीक है, क्योंकि हमारा 1 जो था वो तो डिवाइड हो ही नहीं पा रहा था 2 से, इसलिए हमें दोनों लेनी पड़ी। तो दोनों हो गए, लेकर हो गया 14, 2 7 जा 14। अब ये कटेंगे नहीं, तो आंसर जो आया वो आया 407/5 किलोमीटर। तो हमने यहाँ क्या पता करा, स्कूटर 1 घंटे अगर चलाएंगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 407/5। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 आवर्स। आपको बताना है 25 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको वही लाइन दोबारा लिखनी है, थोड़ी सी चेंज करके, स्कूटर कवर्स ए डिस्टेंस इन, यहाँ पे 1 आवर था, 1 आवर हटा दो, इस बार कितने आवर्स हैं 25। तो लास्ट टाइम 1 आवर थे, 1 घंटे में स्कूटर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं चल सकता। अगर 25 घंटे लेंगे ना, तो 25 घंटे तो बहुत सारा टाइम होता है, तो बहुत सारे टाइम में स्कूटर बहुत सारी डिस्टेंस जा सकता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा के लिए क्या करना है, जो ये आंसर आया था आपका उसको ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 25 से। अब आप जानते हैं 5 से 25 कितनी बार कटेगा, 5 5 जा 25। अब आपको 407 की मल्टीप्लाई 5 से कर देनी है, तो 5 7 जा 35, 3 5 4 जा 20। तो आंसर आ जाएगा 2035 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11।
हाउ मच इज़ दिस वैल्यू स्मॉलर देन 1 करोड़। वो कह रहा है ये जो वैल्यू है कितनी स्मॉलर है, कितनी छोटी है, किससे, 1 करोड़ से। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया कि ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है, स्मॉलर वैल्यू है। तो लार्जर वैल्यू इनमें कौन है, दिस इज द लार्जर वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लार्जर वैल्यू पहले लिखनी है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और करोड़ जहाँ आया वहाँ पे 1 आ जाएगा। ये बोला था ना 1 करोड़, तो लार्जर वैल्यू कौन थी, 1 करोड़ थी, तो पहले लार्जर लिखी जाएगी। और 1 करोड़ कैसे लिखते हैं, ज़ीरो को काउंट करने की ज़रूरत नहीं, आप इंडियन सिस्टम लिखो। यहाँ वंस हो गया तो वंस में एक जीरो, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और जहाँ पे करोड़ बोलोगे वहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इसके नीचे लिखोगे, लास्ट से लिखना 8645, यहाँ लास्ट से 8645, 736, उल्टा लिखना है 736, और इन्हें क्या करना है, माइनस। वो बोल रहा है हाउ मच दिस वैल्यू इज स्मॉलर, वो बोले हाउ मच स्मॉलर, क्वेश्चन में पूछे हाउ मच स्मॉलर, या क्वेश्चन में पूछे हाउ मच लार्जर। क्या पूछे, हाउ मच लार्जर पूछ ले या हाउ मच स्मॉलर पूछ ले, करना तो माइनस ही है। अब माइनस करने के लिए बड़ी वैल्यू ऊपर रखना और छोटी वैल्यू नीचे। ठीक है, अब माइनस करेंगे इन्हें, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 10 कैसे बना था, पीछे ये सब 9 बन जाएंगे, ये सब क्या है 9, और ये जो 10 था ये 10 भी क्या बन जाएगा 9। अब माइनस कर लेते हैं, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये 10 था, 10 को कट करके 9 बन गया, 9 में से 6 गया 3। तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया 3 लाख, 3 लाख नहीं 36 लाख, 36,24,532। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। टू स्टिच ए शर्ट, यहाँ पे ए वर्ड आया, ए का मतलब एक शर्ट सिलनी है, तो इतने मीटर इतने सेंटीमीटर क्लोथ रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कपड़ा यानी क्लोथ, रिक्वायर्ड मतलब चाहिए, क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच ए शर्ट, ए का मतलब 1 शर्ट। अगर हमें 1 शर्ट सिलनी है तो कितना कपड़ा चाहिए, 2 तो मीटर और 65 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो यूनिट आ रही, मीटर भी आ रहा और सेंटीमीटर भी आ रहा, तो हम क्या करें, दो यूनिट लेने से अच्छा है एक ही यूनिट लो। रिलेशन लिख लेते हैं चलो जल्दी से, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये रिलेशन यूज़ करेंगे। मीटर को अगर बदल लेंगे सेंटीमीटर में तो राइट साइड पे जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मैं ये मीटर को बदल लेता हूँ सेंटीमीटर में, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर, और प्लस कर देंगे 65 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गए। अब 2 × 100 क्या हो गया, 200 प्लस 65, और जब प्लस करेंगे तो बन जाएगा 265 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये है क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट, एक शर्ट सिलवाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ 12 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। वो कह रहा है 12 मीटर कपड़े में से, आउट ऑफ का मतलब इसमें से, ये कौन है, ये तो टोटल क्लोथ है। व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल क्लोथ। सारा का सारा कपड़ा कितना है, 12 मीटर, और आप जानते हैं अभी हमने ऊपर मीटर को बदला था सेंटीमीटर में, तो फिर इसे भी बदलो, तो 12 की मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है टोटल कपड़ा। ये कौन सा कपड़ा है, एक शर्ट सिलवाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, वो पूछ रहा है कितनी शर्टें आप सिल सकते हो। मैंने अभी प्रीवियस काफ़ी क्वेश्चंस में बताया था, जब भी आप हाउ मैनी वर्ड देखो, हाउ मैनी वर्ड का मतलब हिंदी में क्या बताया था, कितने। तो जब भी कितने पूछता है तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड। ये पहचान है, हाउ मैनी जब देखो तो उसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ पर वो पूछ रहा है कितनी शर्टें सिल सकती हैं, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, गिनती पूछ रहा है, नंबर ऑफ शर्ट्स, इक्वल लगाओ। अब आपको नंबर ऑफ शर्ट्स पूछी है तो आप डिवाइड करोगे, सारा कपड़ा कितना है टोटल क्लोथ, वो तो
अंदर लिखो बड़ी वैल्यू। एक शर्ट कितने कपड़े पे सिल रही है 265, वो लिखो बाहर। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 265 के टेबल से। 265 4 जा करके देखते हैं, 5 4 जा 20, 2 इधर आ जाएगा, 6 4 जा 24 और 2 26, 2 इधर आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10, 1060। 265 5 जा भी करके देखते हैं, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30 और 2 32, 3 इधर आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 13, ये बड़ा आ रहा है तो हम 4 जा करेंगे। 265 4 जा कितना होता है 1300 एंड 1060, 1060, ये वाला 1060। अब माइनस करेंगे, 0 - 0 0, 10 - 6 4। जब 10 बनाया था तो इसमें कम हो जाएगा एक, 1 में से 0 गया 1, ये 140 बचेगा। ये 140 आपका रिमाइंडर आया। ठीक है, ये 140 जो रिमाइंडर आया इसमें आप यूनिट लगाओगे। कौन सी यूनिट लगाओगे, जो 1200 में थी। देखो ये जो 140 माइनस करके निकला है ये किसके अंदर से निकला है, 1200 में से ही तो निकला है। 1200 में से माइनस करके ही तो बना ना। तो ये 1200 की यूनिट देख लो आप, 1200 की यूनिट क्या थी, 1200 की यूनिट थी सेंटीमीटर। तो ये भी कौन सी यूनिट होगी, सेंटीमीटर यूनिट होगी। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था उसको पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी शर्ट्स, तो नंबर ऑफ शर्ट्स का आंसर आ चुका हमारा। कितनी शर्टें सिली, 4 शर्ट्स। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, स्पेस नहीं हो रही। हमने क्या फाइंड करा, नंबर ऑफ शर्ट्स फाइंड करी। कितनी, डिवाइड करके आंसर क्या आया 4। तो नंबर ऑफ शर्ट्स जो हमने स्टिच करी थी वो 4 करी थी। क्लोथ जो बचा सिलने के बाद, बचा हुआ वैल्यू, बची हुई वैल्यू रिमाइंडर होती है, तो वो क्या है 140 सेंटीमीटर है। 140 सेंटीमीटर है। अब आपको आंसर शीट में मीटर में भी दिया हुआ और सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करोगे, यही रिलेशन देखो, मीटर और सेंटीमीटर वाला। ठीक है, मुझे यहाँ आंसर किस में मिला है, 140 के आगे क्या लग रहा, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को बदल के कहाँ लेके जाना है, मीटर में। कौन से हैंड पर जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड पे जाने के लिए क्या करना होता है, डिवाइड। राइट हैंड पे आने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे आ रहे हैं तो हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 140 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। 1 0 ऊपर और 1 0 नीचे कट हो जाएगी। कट करने के बाद बचता है 14/10। और जब नीचे 10 होता है, 100 होता है, नीचे क्या है 1 के आगे 0, तो आपको बस 0 गिननी है। और करना क्या है, ऊपर का नंबर तो 14 ही लिखो, ऊपर का नंबर 14 ही लिखो। नीचे 1 0 है तो लास्ट से एक डिजिट पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में सिखाई थी ये बात। सबसे इजी वे यही है। 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 14 को ऐसे ही लिखेंगे, 1 0 के कारण पॉइंट लास्ट से एक डिजिट पहले लगा देंगे, तो आंसर बनेगा 1.4 मीटर। पहले सेंटीमीटर था लेकिन हमने डिवाइड कर दी थी 100 से, इसलिए आंसर किस में बना, मीटर में। तो आंसर क्या हो गया, 1.4 मीटर। आप ये लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आंसर शीट में दिया है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, वो भी सही है। वो कैसे बनेगा, वो आपको यहाँ जो हमने अपॉन में 100 लिखा था, इसकी 0 काटी थी ना, आपको ये काटने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, उसमें टाइम लगेगा, डिवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने वो मेथड आपको पिछले क्वेश्चन में भी नहीं बताया था और ना अब बताया। तो क्या करना है, 140 को अंदर लिखना है और 100 को बाहर। 100 1 जा कितना होता है 100, और माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 40। तो ये जो 1 आया ये तो मीटर हो गया, और ये जो 40 आया वो क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो आंसर बन गया 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो ये करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। या तो आप ये वाला करके दिखाएं, अगर ये करोगे तो फिर इन्हें 0 को कट नहीं करेंगे और ना ही पॉइंट में लिखेंगे। दोनों वेज करेक्ट हैं। ठीक है, सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।